खैरात की सरपंची दी हुई इस गांव की, खैरात की सरपंची दी हुई इस गांव की 3 दिन के अंदर इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़, हम अपने किसी साथी को चुनाव लड़ाएंगे और फिर जीत जाए। अगर वो जीत जाता है तो सारी उम्र उसके साथ रहेंगे, अगर वो हार जाता है तो सारी उम्र उसको हमारे साथ रहना पड़ेगा। जीत जाता है तो सारी उम्र उसके साथ रहेंगे, अगर वो हार जाता है तो सारी उम्र उसको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये राजपाल यादव है, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता, और जिनको सरपंची छोड़कर चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं उनका नाम है नरेश यादव। नरेश यादव ढाणा खुर्द से आते हैं और इन दिनों कांग्रेस में हैं। इससे पहले अपने गांव में काफ़ी काम करवाने को लेकर वो चर्चा में आए थे, चर्चित हुए थे, और ये चर्चित चेहरा हांसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगते हैं, कांग्रेस की टिकट मांगते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। लेकिन कई बार बड़े गोल का ख्वाब देखने वाले छोटी राजनीति में भी उलझ जाया करते हैं, और ऐसा ही नरेश यादव के साथ भी हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही जयप्रकाश जेपी की जीत का जब ऐलान हुआ तो नरेश यादव अपने गांव ढाणा खुर्द में इतना कुछ बोल गए, राजपाल यादव के खिलाफ इतना बोल गए कि आज राजपाल यादव को खुले में आना पड़ा जवाब देने के लिए। जवाब तो दिया लेकिन साथ में एक चैलेंज भी दे दिया सीधे नरेश यादव को, और चैलेंज ये दे दिया कि उनको खैरात में सरपंची मिली है, अगर इतना ही गुमान है अपनी राजनीति पे, पॉलिटिक्स पे, तो खैरात की सरपंची को छोड़कर इस्तीफा देकर मैदान में आए, सरपंची का चुनाव लड़ें, चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। अगर जीत गए तो उनके साथ वो होंगे और हार गए तो फिर वो उनके साथ में आ जाएं। ये बड़ा चैलेंज था और ढाणा खुर्द गांव में इसे सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैं उस भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि ढाणा खुर्द की 108 वोटों का जश्न मनाने वाले नो तो पूछ ले जीतपुरे में क्या हाल होया, रामपुरे में नए गांव में क्या हाल होया, ढाणा कला में क्या है, और जमावड़ी में 500 वोटा धार रहा है। उसके बाद में दमाना हार गया, ढाणी हिरानी मार गया, ममनपुरम हार गया, 15 गांव में हीरा मार के अरे गांव में हीरो बनना चाहता है। मैं सिरों पर सिर्फ इस आदमी से पूछना चाहता हूं। मैं प्रधान जी आपसे भी एक बात करूंगा, पूरे गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। सरपंच इसलिए बना दिया कि भाई हम इखलास चाहते थे। गांव कहता था बहुत कुछ करेगा, बहुत विकास करेगा। सर्वसम्मति बनी, 5 कैंडिडेट थे सरपंचों के, जो बिल्लू था, अनुज था, मास्टर गजराज था, सबको बिठा दिया, बैठ जाओ भाई एक बार इसको मौका दे दो। मौका दे दिया, 150 पंचायतें बुला ली, और जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन वापस लिए उनके पास एक बार भी नहीं गया। इतना अहंकारी आदमी, अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, लंका जलवा दी मेरे भाई, ढाणा खुर्द ने बख्श दिया, हमने ना मरवा दिए। हम संतोषी आदमी है, प्रेम से रहना चाहते हैं। हमने लक्ष्मीनारायण प्रदान करे, बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूं, आमने सामने चुनाव लड़ा। लक्ष्मीनारायण नंबरदार बैठे हैं, आमने सामने चुनाव लड़ा। सरजीत बैठा है, हमारे कवि और राम भगत भाई बैठा है। हमने कभी दूसरे दिन ये नहीं सोचा कि हमने आमने सामने चुनाव लड़ा। भाईचारे दिख रहे हैं, और इसने बैठी पंचायत होने के बाद मात्र 1 साल के अंदर सारे गांव का भाईचारा खराब करके रख दिया। झूठे आरोप लगाता है और इसके पास कुछ नहीं है। अरे मैं दोनों को भाई जनू का भाई रोया तो मेरे वोट बन गए। अरे तो भले आदमी 10 गांव में वो रोना था, एक बार रोना 200 वोट और बन जाने, कम तो कम कह दे देता, हिरण जिता दिया। मैं को ज्यादा बात नहीं कहना चाहता था, वो सारी बातें कही गई, वो तकरीबन मेरे ऊपर कही गई, या एक आधा और को लुटेरा होगा उस पर कही गई होगी। और सेती के मेरे सेती रहे मैं भी ला गया हूं लुटन। एक बात जो मेरे को तकलीफ दे वो ये है कि रेडी बेच गया, क्रेशर बेच गया, फलाना बेच गया, पेट बेच गया। मन्ने तो बेचे, कौन बेचे, लेकिन उनने जरूर बेचे हैं। 1994 के अंदर ढिसाली जोड़ी पे तो निम्मा के बड़े बड़े पेड़ काट के और मंडी में बेच दिए। किसी भाई ने दरखास्त दे दी कि बोले भाई वो पेड़ काट के हमारे डांगर बजा कर दे, वो भाई चला गया ऊपर, आज नहीं है। 2 दिन ट्राली खड़ी रही, लक्ष्मीनारायण प्रधान जीवा जाके मक्कड़ साहब ने कहा मेरा आदमी है और इसकी भाई ट्राली छोड़ दे। पेड़ बेचे हैं तो उनने बेचे, राजपाल ने डाली नहीं बेची। ऐसे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले मेरे भाई। और दम जब दिखाना, अहंकार जब करना, जब तू चुनाव लड़के जीत के आवे। अहंकार करे सुरजीत, अहंकार करे राजपाल, तो अच्छा भाई मैं तो चुनाव लड़के जीत के आया हूं। अरे भले आदमी, तेरे को तो इस गांव ने खैरात में दे दी, सरपंच खैरात में दे दी है, और इतनी ताकत है तो खैरात की सरपंची दी हुई इस गांव की
3 दिन के अंदर इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़, हम अपने किसी साथी को चुनाव लड़ाएंगे और फिर जीत जाए। अगर वो जीत जाता है तो सारी मुल्क के साथ रहेंगे, अगर वो हार जाता है तो सारी मुल्क को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मात्र 3 दिन का समय है। बड़ी लड़ाई के सपने देखने वाले कई बार छोटे मसलों में ऐसे घिर जाया करते हैं कि फिर रास्ते ही भूल जाया करते हैं। राजपाल यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। थोड़ी देर पहले एक ऐलान कर दिया ढाणा खुर्द में सीधा सीधा नरेश यादव को लेके कि खैरात में सरपंची मिली है, अगर इतना ही गुमान है, गुरूर है तो इस्तीफा दे दें। 3 दिन का समय दे दिया और सरपंच का चुनाव लड़के देखें, ढोल रखवा लें, फिर पता लगेगा सरपंच कैसे बनते हैं, चौधर कैसे मिलती है और जीता कैसे जाता है, हारा कैसे जाता है। चैलेंज दे दिया, बिल्कुल चैलेंज दे दिया जी। अरे चुनाव लड़े उसने पंचायत के, हार लिया, गांव ने खड़ा हो गया उसको खैरात में दे दी कि मैं ये कराऊंगा, गांव ने बैठा दिया। बैठे सरपंच को इतना अहंकार, अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, इसके तो औकात ही क्या है। और मैं तो कहता हूँ मैं भी नहीं लड़ूंगा, हमारे किसी साथी को से टक्कर में चुनाव लड़ा के और चैलेंज कर दिया। आज 3 दिन का 10 तारीख के बाद में, फिर वो 11 तारीख के बाद में जो इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन, खाली सीटें हो जाती पंचायत की, उसका टाइम है, फिर 6 महीने में चुनाव हो जाएगा। हम 4 बैठे हैं, दे इस्तीफा 3 दिन के अंदर और पता लग जाएगा औकात का। विधानसभा और MP मतलब बाद में पहुंचियो, पर ढाणा खुर्द में सरपंच ही लेके देखे। आपको लगता है कि आपका चैलेंज को स्वीकार कर लेगा? नहीं, हिम्मत तो करो। हम देखो ये अमर्यादित भाषा तो प्रयोग करेंगे नहीं कि थारा जुगाड़ कर दूंगा, थारा प्रबंध, ये हमारे से नहीं होता। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, राजनीतिक बात करेंगे। भाई सरपंच तेरे को खैरात में मिली, चुनाव लड़के नहीं ली, चुनाव लड़के लेता तो हमारा अधिकार नहीं है हम उसे रिजाइन मानना। उसने पूरे गांव ने दी है, पूरे गांव ने दी, दे दे वापिस और लड़, चुनाव मैदान में आ जा। ना सुरजीत लड़े ना मैं लड़ूं, हमारा एक साथी लड़ेगा, किसी को लड़ाएं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भी सरपंच तो गाँव ने बनाया था, चाहे बैठा बनाया हो, आप जिसको खैरात कह रहे हैं सर्वसम्मति से बनाया हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। अरे नहीं, झूठे सपने दिखा के गांव को और सभी को लेके मेरे पास, मैंने बताया नहीं, लक्ष्मी नारायण आया था, 4 फुट के सीवर डलेंगे, 8 किले का जोड़ खुदेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर के वो शिकारे क्या होते हैं, किश्तियाँ तैरेंगी। लोग बेवकूफ़ हो गए, बेचारे समझदार हैं, भोले हैं कि भाई के भराई वो क्या करेगा। सच्चाई सामने है, पशु मर रहे हैं प्यासे, इलाज के लिए ढाणा कला जाना पड़ता है, गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं। वो तो हांसी को काशी बनाने चला है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के लड़ाई जो है अब कन्वर्ट हो गई है। जो लोग सपने देख रहे थे विधायक बनने के, विधायक की बात हो रही थी, तो अब ये सरपंची वाले इलेक्शन पे मामला आके अटक गया और उसी के गांव में अटक गया, ढाणा खुर्द में। नरेश यादव और आज सीधा सीधा चैलेंज कर दिया राजपाल यादव ने। अब देखना होगा कि नरेश यादव इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो सरपंच के पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि उनके भाई की पत्नी जो है सरपंच है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं सरपंची का। तो आज ये चैलेंज राजपाल यादव ने खुला दे दिया कि 3 दिन का टाइम एलानिया चैलेंज दिया है कि आप जीत कर दिखाएं, जीत कर आएं, जीत गए तो हम आपके साथ और हार गए तो तुम हमारे साथ। मौका बेशक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर सेलिब्रेशन का था, लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले ही नरेश यादव ने चैलेंज किया था, कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसका जवाब देने के लिए राजपाल यादव यहाँ पर आए। उन्होंने जवाब भी दिया और सिर्फ उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुरजीत यादव ने भी अपनी बात रखी। राजपाल यादव ने कहा कि दीवारों पर कुछ पत्थर लगाने से दानवीर नहीं बना करते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और लोगों को भी चाहिए कि असलियत को जान लें। उन्होंने गांव की असलियत दिखाने के लिए पत्रकारों को वो जगह भी दिखाई जहां से बदबू मार रही थी, सड़ांध आ रही थी, और ये मौका था गांव के जोड़ का, तालाब का, उसी तालाब का जिसकी एक दीवार पर रंगीन चमकीले पत्थर लगे हुए थे और उसी दीवार के दूसरी साइड में गंदगी के ढेर। ढाणा खुर्द गाँव है, इससे पहले भी ढाणा को हमने दिखाया था। ये दीवारें देखिए, दीवारों पर पत्थर है, ज़बरदस्त पत्थर। किसी किसी गांव में हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ढाणा खुर्द में पत्थर भी है, बाकायदा ट्री गार्ड भी हैं, कलरफुल ट्री गार्ड हैं, किसी किसी गांव में होते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। इस पत्थर के पीछे क्या होगी? इस पत्थर के पीछे दीवार ही हो सकती है, और तो क्या होगी, लेकिन देखना जरूरी है। जब इस पत्थर से घूम के जब आएंगे, दीवार वही है, पत्थर उधर था, पत्थर इधर नहीं, इधर गंदगी के ढेर हैं। ये जोड़ है गाँव का। क्रेडिट कोई लेता है तो डिसक्रेडिट भी है, वो भी लेने के लिए आगे आए। ढाणा खुर्द का एक पहलू आपको पहले दिखा चुके हैं, जिसमें पार्क दिखाए गए थे, बस अड्डे पे एंट्री और सड़कें, और क्रेडिट था नरेश यादव को। लेकिन उसका एक पहलू और भी है जो अब तक किसी ने देखा नहीं था। और राजपाल यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि पहलू सारे नज़र आने चाहिए जनता को, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिक्के का एक ही पहलू नज़र आए। राजपाल जी, जोड़ जो है उसकी दुर्गति आपने दिखाई है, वो तो काफ़ी ख़राब है, इसकी जिम्मेदार कौन? सर्वेश जी, जोड़ स्थानीय धर्मशाला, हॉस्पिटल, जिनका सारा रख रखाव पंचायत के जिम्मे होता है, और बस स्टैंड पे दीवारों पे पत्थर लगवा के पार्क में पेड़ लगवाने से विकास नहीं होता। जब गांव की मूलभूत समस्याओं के लिए गांव के किसान हैं, तरस रहे हैं,
पशुओं को पीने का पानी नहीं है, पूरे गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और गांव के फ्रंट को आप दिखा के ये दिखाना चाहते हो कि ये तो हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है। मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान के सबसे सुंदर गांव की तस्वीर। इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे सर, ना तो कैमरा जा पाएगा। वो देखो, ये हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है। कैसे गांव होते हैं? अरे पशुओं का पानी ना हो, पशु तरस रहे हैं पानी पीने के लिए, जमींदार मारामारी पे लगा हुआ है। अरे कम से कम जोड़ के पानी तो फुल होना चाहिए। ये तरीका थोड़ी है। बाहर दिखा दिए पत्थर लगा के गांव बहुत सुंदर है। गांव की सच्चाई देखो ना क्या है। कहाँ जाएंगे पशु? पूरे के पूरे पशु बीमार हो जाते हैं। कोई एक आधा पशु आते थे धस जाता है। पीने का पानी नहीं है गाँव में पशुओं के लिए। आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। कौन सा मकान आपका? सामने। जोड़ के नज़दीक ही है। हालत ख़राब है कि ठीक है? हालत तो तारा सामने ही भाई, देख लो क्या है। तो परेशानी होती है यहाँ के लोगों को? परेशानी तो बारिश आओ जी तो पानी भर जाओ रे भाई। अच्छा, कोई बदबू आती हो, कुछ और होता? बदबू तो आवे। काटड़ी थी पार्टी 2 साल की, उसका पैर कट गया था। किस तरह कट गया? प्लेट थी इसमें, कोई प्लेट डली हुई कांच होया, उससे कटा था। सारी काटड़ी थी? हाँ काटड़ी जो उठड़ी थी। ये आपकी काटड़ी थी? हाँ अपनी थी। चरण सिंह बोल रहा। हाँ, घर कहाँ है आपका? अपना गरोड़ है गांव के बीच परला बढ़ना है। तो डंगर लिया था जोड़ी खातर, बाज गई और बढ़ गई थी। कुल मिलाकर राजपाल यादव ने नरेश यादव की बातों का, उनके प्रहार का जवाब दे दिया। अब देखना होगा कि नरेश यादव क्या राजपाल यादव के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या फिर अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। लड्डू बांटने का प्रोग्राम था। हमारा दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं था। ये जो मंच की बातें, हम राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और किसी दूसरे आदमी को झुकाने के लिए इतने गंदे आरोप, उसका जवाब देना हमारी आज मजबूरी बन गई थी। क्योंकि मीडिया में चला गया, फेसबुक पे चला गया, लोग पूछते हैं अरे राजपाल सुरजीत हम डाके मारने लागे के प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया और लुटेरो। ये भाषाएं सुननी पड़ी, तब हम गांव के चौक के ऊपर अपना स्पष्टीकरण देने आपके बीच में पहुंचे। मैं बाबा मोहनदास के चरणों में नतमस्तक होता हुआ उन्हीं से बात शुरू करूंगा। कम से कम मैं बाबा मोहनदास से एक माफी मांगूंगा कि बाबा मोहनदास जी, गलती मेरे से हुई है, लक्ष्मीनारायण प्रधान से हुई है, लक्ष्मीनारायण नंबरदार से हुई है कि हमने आपकी स्थापना यहां की। स्थापना इसलिए की थी कि पूरा गांव बाबा मोहनदास को मानता है, आते जाते बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन कुछ झूठे और मक्कार लोग यहां खड़े होकर उस बाबा के नाम पर झूठे नेम करते हैं तो दिल में तकलीफ होती है। बाबा से क्षमा मांगता हूं कि ऐसे झूठे मक्कारों की वजह से बाबा हमारे पर नाराज मत हो जाना। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से 2 दिन पहले यही इसी चौक में एक प्रचार हुआ, बाई नेम लेके मेरा नाम, कि उन्होंने राजपाल यादव ने ये कहा है कि गांव की महिलाएं किराए पर गई हैं। जिस चैनल पे वो न्यूज चली थी, वो चैनल के मालिक चलाने वाले मुकेश जी यहां बैठे हैं। मैंने कहा था भाड़े की बात और वो मंच के माध्यम से आज भी कहूंगा। हमारा प्रदर्शन था, प्रदर्शन में यह बात आई कि जी वो लोग कौन थे। मैंने कहा वो भाड़े वाले रोंदे हन थरी विदराले पीछे कूदी, यह बात थी। इस तरह अगर न्यारी बात हो तो सुरजीत ने कहा था आगे बाबा मोहनदास के ने मंदिर में नेम कर दिए, या तो हम उसके साथ हैं, अपनी राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएगा। झूठे प्रचार करके बरगलाना चाहता है। अरे जिसने सारी उम्र मां बहनों की इज्जत की, हमने, मैं जब सरपंच बना, गांव में पानी की समस्या थी, बूस्टिंग स्टेशन मंजूर करवाया, पानी की सप्लाई नहीं पूरी हुई। मेरी मां सरपंच बनी, मेरी मां ने कहा कि बेटा सारे काम छोड़ दे, जो माताएं बहनें दोपहर तक खेतों में काम करती हैं, वो दिन में फिर दोपहर में मटका ठा के नलकों पे धक्के खाती हैं। अरे बेटा सब कुछ छोड़ दे, पानी की डिग्गी बनवा दे। अगले हफ्ते गया मैं, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे,
मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरी मां की इच्छा है कि मेरे गांव में एक वाटर वृक्ष दे दो। हरियाणा का पहला रिकॉर्ड, एक छोटे से गांव में स्पेशल वाटर वृक्ष विद इन 15 डेज, 15 दिन में मंजूरी लेके इस वाटर वृक्ष किया। एक्शन एसडीओ आए, बोला जेडी की बन जाएगी, पानी का रास्ता बताओ। मैं भाई नंबरदार कन गया लक्ष्मी नारायण, भाई पानी का रास्ता बड़सियाड़ा राह बताओ को नहीं। नो बोलिया भाई मेरो खेत लागे मोरी तो सीधो सीधो ले आगे रण सिंगाड़ा मैं छोड़ दे। एक्शन साहब ने इनको मना किया, नंबरदार साहब यहां से पानी का रास्ता नहीं बनेगा, क्योंकि जिस रास्ते पे आप पानी लेके आओगे उसी वार में लोगों के खेतों पे पानी जाएगा। अपने खेत की जमीन कटवा कर वहां से लेकर यहां तक वाटर चैनल बनवा के इस ढाणा खुर्द के इस छोर से उस छोर तक 2-2 किलोमीटर खेतों में पानी लगाने का काम किया। वो हमने किया, हमारे साथियों ने किया। और वो कहते क्या किया? मैं जा रहा हूं, स्कूटर था मेरे पास, साधु राम भगत जिंदा ही पर अपनी ढाणी धो रहे, रास्ते में रामनगर के पास वह भैंस आकर साधु पाछा बेल पकड़ रहे, आगे पाछा दोनों लट्टम पट्टा सारे गोटे फूट रहे। मैंने कहा भगत जी क्या हुआ? बोला भाई कि मैं को नहीं आया, जीटी रोड पर भैंस बाजली के यहां मर्दिर के मैं मरता था भैया, एक डांगरा का अस्पताल लिया। मैं बोला भगत जी की मैं देखी जाएगी, डांगरा का अस्पताल लेके आएंगे। अगले हफ्ते फिर गया, वही मुख्यमंत्री वही निवेदक। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारा तो काम बहुत दूर पड़ा, जीटी रोड क्रॉस करते आनी, हमारे जमींदारा का तकलीफ हो है, चोट लग गए। पंचायत में डॉक्टर भी कोनी जी। एक मिनट भाई, ये तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि भाई 3 किलोमीटर होना चाहिए, लिखवा के लिया। डांगी साहब डायरेक्टर थे, मैं लिखवा के ले गया, ढाणा खुर्द की दूरी 3 किलोमीटर। अगले हफ्ते डांगरा का अस्पताल मंजूर कर दिया। एक दिन भी डॉक्टर की कमी नहीं छोड़ी, एक दिन भी। और वो हमारे भाई सरपंच होने पास संभाले है कोई, ना डॉक्टर ना कंपाउंडर, कुछ नहीं। वही स्थिति फिर आ गई कि उनको ढाणा कला में जाना पड़ता है। शायद उस भाई को ज्ञान नहीं है कि ये ढाणा कला खुर्द की डिस्पेंसरी पशु औषधालय ढाणा कला में मर्ज कर दिया गया है। भाइयों तो करना है, दोबारा जाना है। एक बार ये बातें मैं यूं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं, लक्ष्मीनारायण प्रधान जी से पूछूंगा मैं इस बात का जवाब, कि चाव था मुझे हर कोई चीज नई इस गांव के अंदर हो। ये मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी। आयुर्वेदिक अस्पताल, बीएमएस डॉक्टर बैठता है, 15 किलोमीटर की परिधि होनी चाहिए सरकारी अस्पताल से दूर। मात्र 6 किलोमीटर पर हम बैठे हैं और ढाणा खुर्द में बीएमएस डॉक्टर बिठाने का काम किया तो हमने किया। आज वहां ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कंपाउंडर है। उसके बाद ये सुरजीत बैठा मेरे साथ था उस टाइम पे, दीपेंद्र जी के पास गए थे। दीपेंद्र जी के पास जाने के बाद में हमने कहा कि हुड्डा साहब हमारा जो +2 वाला करके, तो बोले रह एक हफ्ता नहीं हुआ, उससे अगले साल अगले ही दिन +2 का स्कूल का काम कराने वाले ये बैठे ये लोग। प्रधान जी आया, नु बोला भाई राजवागन आ जाए भाई, झूठ बोलूंगा तो मैं के लक्ष्मीनारायण प्रधान 4 बार मिले। नु बोला भाई राजपाल छोरे ने बैठा बना दे। मैं बोले के खास बात से? बोले पीसा इतना ले रहे हो? मैं कितने ले आयो? यो बोले भाई अपन और कितने ले आयो? बना दे। मैं के होगो? बोले 4 फुट का सीवर काटड़ी में को लिकड़ेगी। यो जोड़ है, इसमें जम्मू कश्मीर वाले शिकारे घूमेंगे। 8 किलो काट किले में जोड़ नया ताजा पानी का दूंगा और पूरे गांव ने सोलर लगा के लाइट दूंगा। मैं बोले प्रधान जी पक्की गारंटी है के? नो बोला यो काम मेरा है। प्रधान जी बता दे सोलर गड़ा है, डांगरा ने पानी बता दे। अरे लक्ष्मीनारायण नंबरदार बैठे, दाताराम बैठे, जगदीश मेंबर, वीर सिंह मेंबर ऊपर चला गया। जब हम सत्ता में थे, मतलब सरपंच की बागडोर हमारे पास थी, चाहे सुरजीत सरपंच था चाहे हम सरपंच था, इस गांव के जोड़ के अंदर जोड़ तिलारे मारा करता। दाताराम सारी रात जाके खाल खोद खोद के पानी भर के इस जोड़ में भरा करता। और जब बरसात का सीजन आता था तो हम निकालते थे पानी को कि बरसात का पानी कहां जाएगा। पूरा मीडिया के माध्यम से प्रचार कर दिया हिंदुस्तान के अंदर कि ढाणा खुर्द बहुत ही सुंदर है। अरे दीवारें पंचायत की, स्कूल की दीवार पंचायत की, अस्पताल की दीवार पंचायत की, जोड़ की दीवार पंचायत की,
₹22 फुट का पत्थर ला के सुंदर बना दिया, एक गेट बना दिया, 2.5 लाख के पेड़ लगा दिए, 20 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। अरे जिसने इसके नाम को बना रहे हो आप लोग, जो पार्क की बात करता है कि मैंने पार्क बना दिया, खुशहाल बना दिया, किसी मेरे भाई किसान को, मजदूर को, जमींदार को ये नहीं पता कि सारी लाइटें कहां जल रही हैं। नहीं भाई के वहां से सारी लाइटों को जोड़ दिया गया। अरे आप बना रहे हो कि मेरा गांव सुंदर है, पार्क मैंने बनाया, लाइट मैंने लगाई, तो बिजली का कनेक्शन ले ले। 80 रुपये 90 रुपये हर व्यक्ति के घर पे बिल पे लग के आते हैं इस बिजली के बिल जो चस रही है। किसी को नहीं पता, पता है किसी बात को? पूरा गांव में मैंने एक्शन साहब को कहा कि एक्शन साहब ये गलत बात है, पंचायत ने बोला रेजुलेशन दे रखा है कि जो पार्क में बड़ी बड़ी लाइटें हैं कम से कम 2.5 और 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो हमारी पंचायत पे घेर दो। जो लाइन लॉसेज का खर्चा हुआ वो आप सभी के खातों में महीना वाले दिन जुड़ के आ जाए, देख लियो अपने 200 200 250 300 रुपए किसके गोद में जाता है। अरे राजपाल यादव पार्क बनाता है, सुरजीत बनाता है, तो अपने दम पे बनाओ, बिजली का कनेक्शन लो, चलाओ कितनी लाइटें। आम आदमी के ऊपर क्यों बोझ डाल दिया इस बात का? फिर बिल्कुल है। हम आगे चुनाव होता रहता है, हमने भी लड़े। हम सुरजीत भाई लक्ष्मीनारायण नंबरदार लक्ष्मीनारायण प्रधान जी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। चुनाव हम जीते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं। जीते हैं तो कभी खुशी नहीं मनाई कि हमने गांव में गुदम खाया हो, और हार गए तो गम नहीं मानने। वो भाई भी पढ़ने का अधिकारी था, वो आदमी चुनाव जीत गया। अगले दिन से पूरा का पूरा गांव इकट्ठा, कोई भेदभाव नहीं। प्रधान जी बोले कि बोला बैठा बना क्यों कर भाई? बोले हो इतना काम हो जाएगा, फिर जो रिकॉर्ड ही टूटा को मन ने कौन बेरा था कि रिकॉर्ड आना का टूटा का घांसी को काशी बनाओगे ये लोग। काशी तो मेरा नकद बनेगी, लेकिन डाना खुर्द में हमारे सारे माजरे बीमार जरूर हो जाएंगे, सारे बामट बीमार होंगे, इतनी गंदगी का ढेर यहां लगा हुआ है। इसी मंच पे 4 तारीख को जीतने के बाद जो ऐलानिया धमकी दी, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संस्कार नहीं है। मां बाप के खून से संस्कार लिए हैं, इज्जत करो, इज्जत करवाओ, ऐसी भाषा हम कभी प्रयोग नहीं करने वाले। लेकिन उस भाई का जो गणा हंग है तो सुरजीत ने कह दी भी हाथ मारा भी 2 हैं गणा, लंबा चौड़ा काम को नहीं। लेकिन हम उसका जवाब नहीं देना चाहते, हम जवाब इस बात का देना चाहते हैं यहां के। बोले मैं रोया तो बोला लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं। अरे चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश, चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह, मारा रोने का क्या मतलब भाई? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता आप अपनी वोट मांगो, हम अपनी वोट मांगेंगे। बोले मैं तो कौन मांगे, ये हंड से गुडलिए हुए। अरे बोला हम तो खुद गुडली होंड है, तो हमारा घर तक को जनानी तो वोट मांगने कौन गई? आपने तो सारे उड़वाई काट रखा था वोट मांगने खातर, और कहता है 108 वोटों से जीत गए। अरे भले आदमी 108 वोट जीत गया, अगर सुरजीत ये गए कि 1040 वोट बीजेपी के हमारे हैं, या मैं कहूं वो बात गलत है। वो वोट बीजेपी के पार्टी के हैं, बीजेपी में और भी नेता, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 50 हैं। जब गांव का दौरा किया, वोट मांगने गए, तो हमें किसी ने यह भी कहा कि जी मैं तो कांग्रेस में दूंगा, सुभाष गोयल जी का फोन आ रहा है। किसी ने कहा मैं तेलूराम जांगड़ा जी का हूं रिश्तेदार है, किसी ने कहा मैं ब्राह्मण सुमन शर्मा का प्रेशर है, किसी ने तरसिंह सैनी। अरे सारे कांग्रेस के वोट लेके 108 वोट की जीत हासिल करके और अपना उंगली कटा के शहीद हो गया। ओह मैं जीत गया, मेरे भाई जीत गया। आगे ले जाना चाहूंगा, जयप्रकाश जी को कहता है कि मैं हीरो का नेता हूं, मेरे सारे हीरो के काम छोड़ दो। जीतपुरा तो मैंने एक किस्म का गिरवी रख रखा है मेरे पास, क्योंकि मैंने वहां गली सड़कें बना दी। जमावड़ी का 75% वोट मेरा, 25% के मेरे मामले हैं। दाना कला मेरे मांगने की जरूरत को नहीं। मामनपुरा मेरे खेती है, तमाना का जिक्र को नहीं, सारा गांव मेरे खेती है, क्यों मैंने पीछे गणे ला दिए? मैं उस भाई से यह पूछना चाहता हूं कि ढाणा खुर्द की 108 वोटों का जश्न मनाने वाले नो तो पूछ ले जीतपुरे में क्या हाल होया, रामपुरा में नए गांव में क्या हाल होया, ढाणा कला में क्या है, और जमावड़ी में 500 वोटा हार रहा है। उसके बाद में दमाना हार गया, ढाणी हिरानी में हार गया, मामनपुरा में हार गया।
15 गांव में हीरा मार के अरे गांव में हीरो बनना चाहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस आदमी से पूछना चाहता हूं। मैं प्रधान जी आपसे भी एक बात करूंगा, पूरे गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। सरपंच इसलिए बना दिया कि भाई हम इखलास चाहते थे। गांव कहता था बहुत कुछ करेगा, बहुत विकास करेगा। सर्वसम्मति बनी, 5 कैंडिडेट थे सरपंचों के, जो बिल्लू था, अनुज था, मास्टर गजराज था, सबको बिठा दिया, बैठ जाओ भाई एक बार इसको मौका दे दो। मौका दे दिया, 150 पंचायतें बुला ली और जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन वापस लिए उनके पास एक बार भी नहीं गया। इतना अहंकारी आदमी। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, लंका जलवा दी मेरे भाई, डाना खुर्द ने बख्श दिया, हमने ना मरवा दिए। हम संतोषी आदमी है, प्रेम से रहना चाहते हैं। हमने लक्ष्मीनारायण प्रदान करे, बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूं, आमने सामने चुनाव लड़ा। लक्ष्मीनारायण नंबरदार बैठे हैं, आमने सामने चुनाव लड़ा। सरजीत बैठा है, हमारे कवि और राम भगत भाई बैठा है। हमने कभी दूसरे दिन ये नहीं सोचा कि हमने आमने सामने चुनाव लड़ा। भाईचारे दिख रहे हैं और इसने बैठी पंचायत होने के बाद मात्र 1 साल के अंदर सारे गांव का भाईचारा खराब करके रख दिया। झूठे आरोप लगाता है और इसके पास कुछ नहीं है। अरे मैं दोनों को भाई जनू का भाई रोया तो मेरे वोट बन गए। अरे तो भले आदमी 10 गांव में रोना था, एक बार रोया 200 वोट और बन जाने, कम तो कम कह दे देता, हिरण जिता दिया। मैं को ज्यादा बात नहीं कहना चाहता था, वो सारी बातें कही गई, वो तकरीबन मेरे ऊपर कही गई है। एक आधा और को लुटेरा होगा उस पर कही गई होगी। और सेती के मेरे से तीर मैं भी लाग गया लुटन। एक बात जो मेरे को तकलीफ दे वो ये है कि रेडी बेच गया, क्रेशर बेच गया, फलाना बेच गया, पेट बेच गया। मन्ने तो बेचे कौन बेचे, लेकिन उनने जरूर बेचे हैं। 1994 के अंदर ढिसाली जोड़ी पे तो निम्मा के बड़े बड़े पेड़ काट के और मंडी में बेच दिए। किसी भाई ने दरखास्त दे दी कि बोला भाई वो पेड़ काट दिए, हमारे डांगर बजा कर दे, वो भाई चला गया ऊपर, आज नहीं है। 2 दिन ट्राली खड़ी रही, लक्ष्मीनारायण प्रधान जीवा जाके मक्कड़ साहब ने कहा मेरा आदमी है और इसकी भाई ट्राली छोड़ दे। पेड़ बेचे हैं तो उनने बेचे, राजपाल ने डाली नहीं बेची। ऐसे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले मेरे भाई। और दम जब दिखाना, अहंकार जब करना, जब तू चुनाव लड़के जीत के आवे, अहंकार करे सुरजीत, अहंकार करे राजपाल, तो अच्छा भाई मैं तो चुनाव लड़के जीत के आया हूं। अरे भले आदमी, तेरे को तो इस गांव ने खैरात में दे दी, सरपंच खैरात में दे दी है और इतनी ताकत है तो खैरात की सरपंची दी हुई इस गांव की 3 दिन के अंदर इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़, हम अपने किसी साथी को चुनाव लड़ाएंगे और फिर जीत जाए। अगर वो जीत जाता है तो सारी उम्र उसके साथ रहेंगे, अगर वो हार जाता है तो सारी उम्र उसको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मात्र 3 दिन का समय है, क्योंकि आगे फिर पंचायतों के बाई इलेक्शन है, कई जो सीट खाली होगी, फिर समय चला जाएगा, 11 तारीख लास्ट है। 3 दिन में इस्तीफा दे के चुनाव मैदान में आ जाए, तेरी औकात का बेड़ा पड़ देंगे। 108 तू जीते है कि हम जीते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अपनी बात क्लियर करना चाहता था। मेरे अंदर टीस थी, मैं लोगों के जवाब देने पड़ रहे थे कि काम इज्जतदार आदमी, कहां हमारे को लुटेरे की संज्ञा दी गई, लेकिन असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मर्यादा में रह के बात करेंगे। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि कहां से आए, अगर उससे आगे जाऊंगा तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। आज जो कहना था मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद में इस आदमी का मैं जवाब देना उचित भी नहीं समझूंगा। वो किवी भोके जियो, मैंने गांव के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करी है। सुरजीत ने कह दिया, औरतों की बात, जो मां बहनों की बात की थी, आजा हनुमान के मंदिर में हम भी खड़े हैं, तू भी खड़ा है, सबूत दे दे। ये आर्योड़ा तो बोखड़ा करे, गांव में जीत रहा था, राजी राजी बोल रहा। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।